नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा के साथ फिर से आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो एक पूरे देश में, राजस्थान में पूरे देश के जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी एक बैठक हुई थी, उसमें मीटिंग हुई थी। और उसमें क्या क्या बातें हुई उस बैठक से अ, हिस्सा लेकर के जो हमारे बिहार के विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, वो लौटे हुए हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि सर, आप गए थे राजस्थान, जहाँ पर ये बैठक हो रही थी पूरे देश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये बैठक किस लिए थी और इसमें क्या क्या बातें हुई, उससे देश को कितना फायदा, किस तरह की बातें हुई? देश के सभी राज्यों के विधान सभा और विधान परिषद के अखिल भारतीय स्तर पर पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक निर्धारित की गई थी राजस्थान के जयपुर में। और हम तमाम लोग माने सभी स्पीकर्स, सेक्रेटरीज, सभापति, उपसभापति या उपाध्यक्ष, ये सभी लोग हम लोग आए थे वहाँ पर। और 9 तारीख को हम लोग यहाँ से गए थे। 10, 11, 12 और 13, 4 दिन का यह कार्यक्रम वहाँ रहा। 10 तारीख को जो अखिल भारतीय स्तर के जो विधानसभा परिषद के जो सेक्रेटरी गए हुए थे, जो बहुत जगहों पर सेक्रेटरीज न्यायिक सेवा के होते हैं, जुडिशियरी के, और कहीं कहीं अगर नहीं रहते हैं तो विधान सभा या विधान परिषद में जो सीनियर होते हैं उनको मतलब काम करने का अवसर मिल जाता है। तो 10 तारीख को सेक्रेटरी लोगों की बैठक हुई और उन लोगों के जो सेक्रेटरी का विधान सभा में विधायी कार्यों में उनके क्या दायित्व होना चाहिए और उनको किस तरह से नियम कानून को देखते हुए जो विधानसभा के विधायी कार्य जो होते हैं वो ऑर्डर में है या नहीं है, इसके संबंध में उनसे पूछा गया और वो लोग अपना मत दिए। और काफ़ी देर तक चला और वास्तव में आवश्यक भी था कि विधानसभा में 2 तरह के कार्य, एक तो विधायी कार्य होते हैं, सरकार के बिजनेस भी होता है जिसको विधानसभा से पारित किया जाता है, काउंसिल में भी पारित होता है, और दूसरा माननीय सदस्यों का भी आवर होता है, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ध्यानाकर्षण, कार्य स्थगन, शून्यकाल, निवेदन। तो ये दोनों को सामयिक तरीके से कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, नियम कानून के तहत हो, तो इस तमाम विषयों पर जो सेक्रेटरी लोग थे उनके 10 तारीख के मैंने संध्या में मीटिंग हुई थी। तो इसमें तो सर पूरे देश के जब विधानसभा अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, सचिव स्तर के जब लोग इकट्ठे होंगे तो कोई तो प्रदेश ऐसा होगा जो उसकी अध्यक्षता किया होगा। देखिए, इसमें लीडर जो है, जो स्टेट के बारे में पूछते हैं कि कोई तो स्टेट होगा जो अगुवाई किया होगा, तो यह राजस्थान इसका अगुवाई का काम किया। राजस्थान के जो जोशी साहब जो स्पीकर हैं उन्होंने अगुवाई किया। और
वो शुरू से अंत तक वो जो भी सीटिंग हुए उस सभी सीटिंग में वो मंच पर उपस्थित थे एज ए स्पीकर राजस्थान। और फिर उस मंच पर जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो भी थे और समापन के दिन तक वो रहे हैं। फिर इसके बाद से ये वहाँ के जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब, अशोक गहलोत, वो भी एकदम एक भी सीटिंग नहीं छोड़े, मंच पर थे। फिर जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वो भी मौजूद थे, एक रोज वो भी रहे हैं। फिर इसके बाद से जो राजस्थान के गवर्नर थे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो क्या तो वो भी क्या नाम है, कैलाश यानी कौन मिश्रा साहब हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो भी उस मीटिंग में थे। और एक दिन उपराष्ट्रपति पूरे सत्र में अपना समय दिए और जो अंतिम दिन था वो दिन कलराज मिश्र जो गवर्नर है उन्होंने अपना समय दिया और सभी स्टेट के जो मतलब स्पीकर्स आए थे और पारी पारी से सब लोगों को कहा गया था कि आप मतलब क्या फील करते हैं आज के परिस्थिति में, किस तरह से विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों किस तरह से चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हाँ संतुष्ट हैं। इस पर जो है मतलब सब्जेक्ट था, तो इस पर जो स्पीकर आए थे वो अपना विचार दे रहे थे, भिन्न भिन्न तरीके से लोगों ने दिया। फिर विधानसभा के स्पीकर को स्वायत्ता होनी चाहिए, स्वायत्त व्यवस्था होनी चाहिए कि मतलब स्वतंत्र रूप से नियम कानून के तहत वो अपना विचार दे। विचार दे। तो ये तमाम चीज़ था और सब लोगों ने अपना विचार दिया और विचार में यही निकला कि जो विधायिका है तो विधायिका अपने कार्यों को नियम कानून और कार्यपालक जो कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है हर राज्य के हर स्टेट में, तो वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन कार्यपालिका को भी इस पर काफ़ी मतलब गंभीरता से लेनी चाहिए। और अगर किसी तरह के कोई उचित अनुशंसा होता है तो अनुशंसा को जनहित में है तो उसका कार्यान्वयन ठीक से होना चाहिए। आपने अभी सर कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उस पर एक राय मांगी गई थी कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं। अब हम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से बात करना चाहेंगे, उनकी क्या राय थी कि अभी जो जिस तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जिस पर उंगली उठ रही है, लगातार उंगली उठ रही है, आपकी क्या राय थी? मैंने राय दिया था कि विधानसभा को स्वायत्ता मिलनी चाहिए और साथ ही साथ जो आपस में एक जो सोच बनी है, जैसे कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, तो मैंने कहा था कि इन तीनों का
सही तरीका से अपने अपने जो जिम्मेवारी है, संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत निभाना चाहिए और परस्पर आपस में सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं और हम बड़े में देश के अहित हो जाए और सही तरीके से कार्यों का निपटारा नहीं हो। तो ये व्यवस्था तो हमारे संविधान में है, लेकिन आज जिस तरह से ये तीनों अंग जो चल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो परिस्थिति बनी हुई है, मैंने तो कहा कि जो विधायिका है और विधायिका और जो आपका कार्यपालिका है, इसके बहुत सारे आपस में मतलब टकराव हो जाता है। कहीं ना कहीं होता है। तो इस चीज़ को दूर करना चाहिए। और मैंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की व्यवस्था है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, तो मैंने कहा, अपना विचार दिया कि चारों का आपस में समन्वय बनाना चाहिए और नियम कानून के तहत काम करना चाहिए और टकराहट की स्थिति कभी नहीं पैदा करनी चाहिए। टकराहट की स्थिति पैदा करने से सभी संस्थाओं के विश्वसनीयता जो है वो कम हो जाएगी। हम लोग सर लगातार देखते रहते हैं बिहार विधानसभा का जो सत्र चलता है, और अक्सर यही देखा गया है। आज उस पद पे आप विराजमान हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जिस दल का सरकार होती है, विपक्ष हमेशा विधानसभा अध्यक्ष पे उंगली उठा देता है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। जबकि हम लोग लगातार आपसे भी बातचीत करते हैं, आप बिल्कुल तटस्थता के साथ कहते हैं कि भाई कोई विवादित, हमारे लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक समान है। लेकिन विपक्ष की आंखों में हमेशा ये रहता है कि नहीं, अध्यक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ। सवाल है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और सत्ता और विपक्ष दोनों को लेकर के सदन के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है कि जो भिन्न भिन्न पार्टी के भिन्न भिन्न आइडियोलॉजी है और विधानसभा में अपने बात को भिन्न भिन्न तरीके से किसी तरह से मनवाए हम अपनी बात रखने का काम लोग करते हैं। तो रहा सवाल कि आप अपने मतलब, मैं जो आपने सत्ता विपक्ष की बात कही, मैं विपक्ष के भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सही तरीके से अपने बातों को रखिए और जो विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है वो आपके हाथ में है, उसको आप पढ़ते हैं और आप जानकार भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो उसके जो नियम और प्रक्रिया है उसके तहत आप काम कीजिए, आपको काम करना भी चाहिए। लेकिन मतलब किसी ऐसे चीज़ को जो स्पीकर को लगता है कि यह बात जो है जनहित में अच्छा नहीं है, तो स्पीकर अगर आपको माने इजाज़त नहीं देता है और आप चाहते हैं कि नहीं हम जो कह रहे हैं हम ये कहबे करें, तो यहीं तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तब एजिटेट करने लगता है, स्पीकर कहता है कि नहीं भाई आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तो एजिटेट करता है कि नहीं हमको अवसर दीजिए, हम जो कह रहे हैं इसको। वो लोग बेल में तक चले जाते हैं। बेल में चले जाते हैं। तो ये तो मतलब जो उनका सोच है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सदन में कार्यक्रम बेजबते माननीय विधायकों के अधिकार और उनके कर्तव्य सब चीज़ निहित है, तो उनको जो विषय पर वो अपना बात रखना चाहते हैं उस विषय को वो सही तरीक़ा से रखें। किसी को मतलब कि हम विपक्ष हैं और सत्ता वाले अगर कोई बढ़िया काम कर रहे हैं तो हम उनके आवाज़ को दबा दें,
या सत्ता वाले चाहें कि विपक्ष अगर कोई बढ़िया सब्जेक्ट उठाया है उसको भी हम नहीं होने दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के बीच अगर अच्छे मतलब सोच समझदारी रहनी चाहिए, और सरकार तो सरकार है, सरकार तो चाहेगी कि हम विधानसभा को चलावें, क्योंकि उसके अपने कार्यक्रम हैं, अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस है, बिजनेस अपना है। तो उस मतलब सत्ता वाले मतलब सरकार तो चाहेगी, लेकिन अगर अच्छे मामले कोई विषय कोई राजहित में आता है तो विपक्ष को भी उसको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और सकारात्मक सहयोग करके सदन को मजबूत करना चाहिए, ताकि राज्य के कल्याण हो सके। लंबे समय तक सर आप बिहार के राजनीति से जुड़े हुए हैं और मंत्री भी रहे, फिर यहाँ तक पहुँचे, विधानसभा अध्यक्ष के को आसन तक पहुँचे, और अब चूंकि बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, लेकिन क्या अंतर दिखाई दे रहा है एक मंत्री परिषद में और एक विधानसभा अध्यक्ष? हमें लगता है कि कहीं कहीं आपको असुविधा हो रही होगी। मुझे कोई असुविधा नहीं हो रही है। मैं गवर्नमेंट में भी था तो उतना ही मतलब अपने जिम्मेवारी को उतना ही गंभीरता से निभाने का काम कर रहा था, और आज स्पीकर भी बन गया हूँ तो उस कुर्सी पर भी बैठ करके मैं अपने दायरे के अंदर रह करके और नियम प्रक्रिया के तहत मैं काम कर रहा हूँ। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि मिनिस्टर हम थे तो बहुत प्रसन्न थे, स्पीकर हम